आप ना गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, वो भी बैंकिंग की, तो एक बहुत अच्छा मौका है। जितने भी हमारे नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं ना, उसमें क्लर्क की जो वैकेंसीज हैं वो आउट हो चुकी है, फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। कब से कब तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, कितनी एज क्राइटेरिया है, पेपर का पैटर्न क्या है, इसका पेपर कब हो सकता है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, ये सब कुछ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिन लोगों को ना हिस्ट्री, ज्योग्राफी और संविधान, पॉलिटी ये सब पढ़ने में दिक्कत होती है, मतलब उनका मैथ रीजनिंग अच्छा है, वो करंट अफेयर्स और कुछ तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उनको पूरे तरीके से जीके जीएस में इंटरेस्ट नहीं आता, तो उनके लिए और अच्छा मौका रहता है कि वो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन वो जीके जीएस नहीं पढ़ना चाहते। अब यहाँ पर जीके जीएस में जीएस जनरल स्टडीज हटा दो, लेकिन जर्नल नॉलेज तो आता है, मतलब करंट अफेयर्स तो आता है। आप बोलोगे मैम वो तो कवर हो जाएगा, तो ये वैकेंसीज भाई आपके लिए है। मैं पूरी डिटेल बताने वाली हूँ अगले 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर, मैं आपको इस वैकेंसीज के बारे में सब कुछ बता दूंगी, ठीक है। सो भाई सरकारी नौकरी है, पोस्ट आई है इसकी 11,403, 11,403, जिसमें से कुछ बैंक ने अभी अपना डेटा दिया भी नहीं है, मतलब ये वैकेंसी इंक्रीज होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन इसका आउट हो चुका है, अब देख लेते हैं फटाफट से कि क्या क्या चीजें इसमें हमने देखनी है, ठीक है। तो 11,403 वैकेंसी आ चुकी है, ये हमें पता चल गया। इसके फॉर्म कब से बिगिन हो चुके हैं, तो फॉर्म हो चुके हैं 1 अगस्त से भरे जा रहे हैं, फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है, और इसका क्या होगा 1 अगस्त से, और 21 अगस्त तक भरे जाएंगे, 21 तक, बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं है, आज 4 तारीख तो हो गई। और इसका जो प्रीलिम्स होगा वो टेंटेटिव डेट जो है वो 10 अक्टूबर, याद रखना बैंक की जो टेंटेटिव डेट्स होती हैं उन्हीं डेट्स को मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम्स होता है। 2011 से आईबीपीएस ने, जो आईबीपीएस है इसने इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल बैंकिंग प्रोग्राम, इसने स्टार्ट किया था अपना जब से बैंकिंग के एग्जाम्स कंडक्ट कराना। आपने कभी ना बैंकिंग के बच्चों को सड़कों पर नहीं देखा होगा प्रोटेस्ट करते हुए रिजल्ट के लिए, उसके लिए 15 साल से बहुत अच्छी तरीके से स्मूथली, कुछ कुछ बीच बीच में थोड़े से अप डाउन आते हैं, लेकिन जनरली बिना पेपर लीक हुए, बिना पेपर आउट हुए सारे पेपर्स कंप्लीट कराता है आईबीपीएस। अब देखो इसमें क्या है, आपको 10 यानी अक्टूबर के आसपास आपका प्रीलिम्स स्टार्ट हो जाएगा, इसमें 10 अक्टूबर दे रखा है। आपको कोर रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, मेन क्या है। अब कई लोगों को लगता है बैंक की जॉब है तो कॉमर्स वाले करेंगे, नहीं भाई, आप बस ग्रेजुएट होने चाहिए, साइंस साइड, आर्ट साइड, कॉमर्स साइड सब कुछ चलेगा। तो आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए, और याद रखना बैचलर्स आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, इट शुड बी कंप्लीटेड, ठीक है, मतलब इट शुड बी कंप्लीट। तो ये प्लस बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज, बेसिक बेसिक सी जो नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। अच्छा, एज ब्रैकेट क्या है, 20 से 28 ईयर्स है, यानी आप 2 अगस्त 1998 से 1 अगस्त 2006 के बीच में होने चाहिए। बाकी कैटेगरी के अपने अपने जो भी रिलैक्सेशन मिलता है वो तो ऐड रहेगा ही। और फाइनेंशियल्स क्या है, 24,050 स्टार्टिंग बेस पे जो होगी, और लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट आपकी जो हैंड सैलरी आएगी वो 42,855 आएगी, जो हैंड सैलरी आएगी वो 42,000, यहाँ तो बिल्कुल ही दे रखा है, लमसम आप 42 से 45,000 के बीच में स्टार्टिंग मान सकते हैं, ठीक है। चल इसके आगे आ जाते हैं इसमें। अब देखो यहाँ पे पूरा का पूरा आपका बेसिक पे और पूरी डिटेलिंग है कि ग्रॉस सैलरी कितनी है। अभी हम उतनी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, अगर आपको चाहिए तो भाई ये मतलब आप इसको देख सकते हो, ये पूरा डिटेल है, आप इसको पॉज करके आराम से देख सकते हो, ठीक है। बेसिक पे 24,050 है, डीए आपका इतना लग जाएगा, स्पेशल अलाउंसेस लग जाएंगे, एचआरए लग जाएगा, ये पूरी, क्यों भाई वैकेंसी आई है तो सबसे पहले अब आपको पता चल गया पैसा तो आना है, गवर्नमेंट जॉब है। अब आगे ये जानना है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, ठीक है, ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो इसमें क्या होगा कि आप देखो, अच्छा इसमें प्रमोशंस के साइकिल भी होते हैं, इंटरनल प्रमोशंस होते हैं आफ्टर 3 इयर्स, आप बैंक क्लर्क बन जाओगे, फिर प्रोविजनर यानी कि पीओ की वैकेंसी डायरेक्ट भी जो निकलती है ग्रेजुएट और 21 साल की एज से 30 तक आप दे सकते हो, मैनेजर, सीनियर मैनेजर और जनरल मैनेजर, ये इसकी प्रमोशन होने की एक पूरी साइकिल है, ठीक है। चलो भाई, इसके अलावा ये सारे सारे अलग अलग राज्यों में, किस राज्य में ज्यादा है किस में कम है, ठीक है। मेगा हब कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में, और मध्य प्रदेश, पंजाब और बिहार स्ट्रेटेजिक जोन है, ये हाई वॉल्यूम है, ये मेगा हब्स है, ठीक है। ये इस तरीके से आपको जो टोटल पोस्ट है ऐसे करके आई हुई है।
अब वैकेंसीज कैसे कैसे आती हैं देखो, 2022 में केवल 6,635 ही आई थी, 23 में 4,000 ही आई थी, 24 में 11,000 आई थी, 25 में 15,000 आई थी, अब 26 में फिर से 11,403 है और आगे ये बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बाकी ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, आप देखना चाहो तो पॉज करके इसको देख सकते हो। मैंने इसलिए पूरा बना दिया है कि किसी को बहुत ज्यादा डिटेलिंग जाननी होती है तो वो पॉज करके आराम से इसको देख सकता है। अब मेन चीज हम आते हैं इसमें कि भाई ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि 1 से 21 अगस्त तक भरा जाएगा, प्रीलिम्स कॉल लेटर रिलीज सितंबर में हो जाएंगे, 10 और 11 को आपका ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, नवंबर में प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा और मार्च में आपको बैंक्स मिल जाती है, प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाता है। ठीक है, अभी इसमें मेंस की डेट कहीं भी नहीं है, वो तो जब आपका प्री का रिजल्ट आएगा तब मेंस की आपको डेट पता चल जाएगी। अच्छा, इसके बाद में ये सब वैकेंसीज का हब है, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब मैं आपको मेन चीज बताने वाली हूँ, ये है भाई एग्जाम पैटर्न। इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है प्री मेंस, क्योंकि वैसे भी सी और डी ग्रुप में अब तो इंटरव्यूज खत्म ही हो गए ऑलमोस्ट। तो हमारा इसमें 2 रिटन होंगे, प्री होगा और मेंस होगा। प्री केवल क्वालिफाई होगा, आपकी प्री में एक कट ऑफ बनेगी, जिस कट ऑफ के बेसिस पे आपको मेंस लिखने मतलब मेंस देने को दिया जाएगा। जो फिर मेंस देगा उसमें जो हाई मेरिट में आएगा फिर उसकी एक कट ऑफ निर्धारित होगी, अगर आप उसके अंदर में आ गए तो आपकी जॉब कंफर्म हो चुकी है। उसके बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो सब होगा। तो 2 स्टेजेस हैं आपके जिसमें आपको प्रिपरेशन करनी है। अब कितने कितने मार्क्स का क्या क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो भाई, 100 क्वेश्चन आएंगे प्री में, 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन, एक नंबर एक क्वेश्चन का 60 मिनट्स मिलेंगे आपको। सेक्शंस होंगे इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, ये 20 मिनट ईच मिलेंगे, यानी कि तीनों के लिए 20-20 मिनट्स मिलेंगे। और बैंकिंग में एक बात हमेशा याद रखना, सेपरेट इसमें कट ऑफ होती है, यानी इंग्लिश की अलग कट ऑफ पास करनी होगी। ये तो हमेशा से, जब मैंने दिया था तब भी था। ये केवल क्वालिफाइंग है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसके अलावा आ जाते हैं मेंस पे, जो मेन है यहां पर है, ये मैराथन है भाई। अब इसमें आपको क्या करना है, इसका सीधा सीधा ये हिसाब है कि आपके फॉर्मेट में 155 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, 120 मिनट्स, यानी कि आपके पास 2 घंटे होंगे। इसमें आपको जर्नल ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है, न्यू फैक्टर, मतलब जर्नल का यहाँ पे फाइनेंशियल अवेयरनेस यानी बैंकिंग से रिलेटेड और करंट अफेयर्स ये आता है। मतलब आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संविधान वो सब आप छूट जाएगा। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, बैंक की तैयारी कर सकते हो। जर्नल इंग्लिश आएगा, रीजनिंग आएगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा। ठीक है, और फाइनल अलॉटमेंट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द स्कोर, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर क्या है भाई, देख सकते हो 175 SC ST PWBD ESM DSM और 850 है जनरल और ओबीसी के सभी कैंडिडेट्स के लिए। क्या क्या चाहिए भैया आपको, रीसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ, डिजिटल सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन। जब फॉर्म भरो तो ये सारी चीजें आपके पास में होनी चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन, जब आप उसका नोटिफिकेशन को पढ़ोगे तो एक हैंड रिटन दिया होता है, आपको उसको लिख के और उस फोटो खींच के अपलोड करना होता है। ठीक है, मस्ट बी एंटायरली, और अपने आप याद रखना कि इमीडिएट रिजेक्शन आप इसको कैसे लिखोगे, मस्ट बी रिटन एंटायरली बाय एप्लीकेंट्स ओन हैंड। ठीक है, नो टाइप नहीं होगा, आपने उसको अपने हैंड से लिखा होगा, इस बात को ध्यान रखना। फोटो खींच के फिर उसको या स्कैन करके अपलोड करना होगा। ठीक है, चलो सो बाकी सारी चीजें हमने बताई दी, यहाँ पे बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया। एज चाहिए 20 से 28, ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हो। 11,403 वैकेंसीज है, प्री मेंस होंगे, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और करंट अफेयर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस ये सब्जेक्ट्स होंगे। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज चाहिए। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट, आज ही से तैयारी में लग जाओ। 20 के हो चुके हो, ग्रेजुएट हो तो देर किस बात की है ना, क्योंकि जब हम करना शुरू करते हैं तभी शायद हमें समझ में आता है, अगर कमियां रह भी गई तो अगली बार उन्हें पूरी करनी है। लेकिन जब आज स्टार्टिंग करेंगे तब जाके कहीं पे हम सेटल हो पाते हैं। ठीक है, तैयारी शुरू कर दो, और इसकी तैयारी का बेस्ट तरीका मैं बता देती हूँ। आपको ना एक काम करना है, मैं एक चीज और बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आप अब मेरी बात समझ रहे हैं कि यार मैं एमएसएससी की तैयारी करता हूँ, रेलवे की करता हूँ, बैंकिंग भी साथ में कर सकता हूँ, हाँ कि मुझे अलग बैच लेना पड़ेगा टेस्ट सीरीज। मैं आपको बता देती हूँ, बैंकिंग का इसका पूरा जो बैच है वो आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। यानी आप सुपर पास लाइव का टेक्स्ट बुक में सब्सक्रिप्शन ले लो, जितने भी बैच चल रहे हैं ना, बैंकिंग के अलग चल रहे हैं, एसएससी के अलग चल रहे हैं, रेलवे के अलग, जितने भी बैचेस हैं उन सबकी चाबी मिल जाएगी आपको इस सुपर पास लाइव में। तो आप उनमें से जो बैच देखना चाहते हो, जब देखना चाहते हो वो देख सकते हो। सबकी टेस्ट सीरीज, नोट्स, और आप कहीं अटकते हो तो 24 घंटे एआई का डाउट सॉल्वर, ये आपको सब एक ही जगह मिल जाएगा, एक ही सब्सक्रिप्शन में।
और सबसे बड़ी चीज है कि आप ना इसका या तो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो या 3 महीने या 1 साल का, जिसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड बैचेस, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ मिल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज है कि आप चाहो तो 1 रुपए का पहले 2 दिन का ट्रायल ले लो कि भाई इतनी सारी चीजें हैं, क्या मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा। लो आईबीपीएस क्लर्क का बैच सर्च करता हूं, एप्लीकेशन पर गए, सुपर पास लाइव में जाके सर्च किया अपना एग्जाम और वहां पे आपको एग्जाम मिलेगा, उसको ऐड डैशबोर्ड में कर लिया। ऐड करने के बाद में तब आपको अब फिर अपने आराम से बैचेस को देखिए 2 दिन तक आराम से, फिर उसके बाद देखो मैं 1 महीने, 3 महीने, 1 साल किसके लिए ज्यादा सुटेबल हूं। इसको कैसे परचेज कर सकते हो, देखो भाई मेरी ये जो आपको वीडियो चल रही होगी, मेरी वीडियो आपको दिख रही होगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होते हैं। जैसे आप मान लीजिए मेरे इस वीडियो पे गए, ठीक है, ये बैंकिंग टेक्स्ट बुक चैनल होगा, यहीं पे मेरी एक वीडियो आप देख रहे होंगे अभी। तो इस वीडियो में जैसे आप जाओगे, देखो ये मोर आता है नीचे, आप जाओगे इस मोर में तो ये पूरी डिटेलिंग होगी। यूज कोड गरिमा, मेरा कूपन कोड लगा देना GARIMA, और सुपर पास लाइव 12 मंथ्स, या जो भी आप इसको क्लिक करोगे ना जैसे लिंक को, तो आप ये सारे लिंक आपके सामने आ जाएंगे, 12 मंथ्स का, 3 मंथ्स का। आप सबसे पहले 1 रुपए के ट्रायल पे जाना, स्टार्ट 2 डेज ट्रायल करना, यहीं से आपको पेमेंट का पेज ओपन होके आ जाएगा। 1 रुपए का ट्रायल आज ही स्टार्ट करो। जितने भी टीचर्स है ना वो बेस्ट टू बेस्ट है, एक्सपीरियंस्ड है। कंटेंट टीम ऐसी है जो बैंकिंग के एग्जाम का हूबहू क्वेश्चंस आपको दे रही होंगी और वही टीचर्स आपको डिटेलिंग में पढ़ा रहे होंगे। स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा सिलेबस होगा, एग्जाम से पहले सिलेबस होगा, रिवीजन भी हो जाएगा, टेस्ट भी होंगे, टेस्ट सीरीज भी होगी, डाउट्स डिस्कशंस भी होंगे, गाइडेंस सेशंस भी होंगे, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। तो आज ही 1 रुपए में ट्राई करने में क्या जा रहा है, अभी कर लो ट्राई, ठीक है। चलो बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप उसमें अपना रेज कर सकते हो। चलिए भाई, थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन।